आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखें बंद करें और खुदा के जिंदा कलाम के लिए हम अपने आप को कादिर मुतलक खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद कि आज पाक रूह के वसीला से जो हमारा हकीकी रहनुमा है सीख सके, जान सके और इन सच्चाइयों पर अमल कर सके। खुदावंद आज हमारे लिए नहायत ही खास दिन है कि हम अपने मुल्क की सालगिरह मना रहे हैं। खुदावंद हम सबको बरकत दे और आज के हवाले से कलाम को सीखने का फजल बख्श दे। अपने खादम को रूह से मामूर करके अक्ल और दानाई बख्श कर खुदावंद अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मेरी सारी कमजोरी में तो मेरी शाहजोरी बन खुदावंद खुदा, और मुझे कलाम की बरकत दे, रूह से मामूर करके बरकत दे, ताकि तेरे कलाम के भेदों और सच्चाइयों को समझ और जान सकूं और बयान कर सकूं। सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अपनी कलीसिया को अता फरमा। बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम में, आमीन। अब सब जानते हैं कि आज एक ख़ास दिन पूरे मुल्क पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। बेशक हम तो हर सब्बत को खुदा के घर में जमा होते हैं, हर सब्बत को हम इबादत करते हैं, लेकिन आज का दिल कौमी हवाले से भी, हमारे मुल्की हवाले से भी एक बड़ा ख़ास और अहम दिन है। और वो दिन सालगिरह का दिन है, मुल्क पाकिस्तान की सालगिरह, यौम पाकिस्तान। और आज मुल्क पाकिस्तान के लोग जहाँ भी हैं वो 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। कल स्कूल की तरफ से भी एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया गया, मैं वहाँ मौजूद था और वो भी बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था। और आज हम कलाम के हवाले से खुदा का पाक कलाम सीखेंगे। आज 14 अगस्त है और जश्न आज़ादी यानी 75वां जश्न आज़ादी कौम मना रही है। इससे पहला 11 अगस्त गुजरा है और 11 अगस्त को भला क्या था, मेरी सालगिरह भी थी, लेकिन ये जो अक़लियतों का दिन भी कौमी सतह पर मनाया गया, अक़लियतों का दिन। तो अक़लियतों का भी मुल्क पाकिस्तान के बनाने और इसमें अपनी अनथक मेहनत शामिल की है। आम तौर से निसाब में मसीही कायदीन का जिक्र नहीं मिलता, मसीही हीरोज़ का जिक्र नहीं मिलता कि उनकी क्या क्या खिदमात थी मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान को बनाने में उन्होंने कौन सा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसके बारे में पता नहीं, हमें भी अगर पता है, अगर नहीं तो हमें मालूम होना चाहिए कि सिर्फ हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वही पाकिस्तान को बनाने में उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की कुर्बानियां शामिल नहीं है। बेशक उनकी बहुत कुर्बानियां, लेकिन ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि हम मसीही जो हैं, हम भी
इस मामले में पीछे नहीं रहे। मसीहों का किरदार जो है बड़ा अहम है पाकिस्तान को बनाने में। और ख़ासतौर से मैं जब सूबा पंजाब की बात होती है तो ये तारीख गवाह है कि कायदे आज़म की जमात मुस्लिम लीग थी और जो दूसरी इंडिया वाले थे उनकी जमात कांग्रेस थी। और पाकिस्तानी 3 मसीही कायदीन जो थे, एक का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, एक SP सिंघा थे, खान बहादुर SP सिंघा और फजल अलाई चौधरी, और एक और थे। ये 3 वोट कायदे आज़म की जमात मुस्लिम लीग को पड़े तो फिर पंजाब जो था वो पाकिस्तान के हिस्से में आया। हालांकि इन कायदीन को धमकाया भी गया। एक सिख लीडर जो तारा सिंह उसका नाम है, वो कृपान निकाल कर उसने कहा जो मांगेगा पाकिस्तान उसको यानी कि मारा जाएगा, उसको मार देंगे। लेकिन हमारे जो रहनुमा थे उन्होंने कहा कि हम मर भी जाएं, हम सीने पे गोली खाएंगे, लेकिन हम वोट जो है वो पाकिस्तान के ही हक में देंगे। और यही वो वोट थे जिनके वजह से पंजाब जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। अगर ऐसा ना होता तो शायद दुनिया में पाकिस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता। हम मसीहों की कुर्बानियों को याद रखें, आज भी ये जारी हैं। मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए ये आज भी जो हमारे मसीही हैं ये अपना खून पसीना दे रहे हैं, इसमें अपनी मेहनत दे रहे हैं। और 2-3 शोबे ऐसे जिसमें कसरत से हमारे मसीही जो हैं वो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जिसमें फ़ौज एक ऐसा शोबा है, टीचिंग एक ऐसा शोबा है, नर्सिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें हमारे मसीहों ने बहुत सारी खिदमात जो हैं वो इस मुल्क के लिए दी हैं। और हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि हमने भी इस मुल्क में अपनी मेहनत, अपनी कुर्बानी, अपना खून पसीना जो है वो बहाया है। तो ये पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन आप जानते हैं कि फिर 2 हिस्सों में बट गया। ये मुल्क एक था हिंदुस्तान, और फिर ये बट गया 2 हिस्सों में, एक इंडिया बन गया, हिंदुस्तान बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। और फिर आप जानते हैं कि किस कदर खून रेजी हुई जब दोनों तरफ से लोग जो थे वो गए अपने अपने इलाकों की तरफ। और जहाँ जिनकी तादाद कम थी, अगर मुस्लिम किसी जगह पर कम थे तो उनको सिखों ने, हिंदुओं ने मारा। अगर कहीं इस हिस्से में कोई कम थे सिख या हिंदू, तो इन्होंने भी उनके साथ वैसा ही सलूक किया। तो ये कत्लो गारत जो थी बहुत ज़्यादा, चूँकि ये इकट्ठे रहना नहीं चाहते थे, दोनों के लोगों के, मुस्लिम्स के और उनके अकायद फ़र्क थे। वो बुत परस्ती करते थे, जबकि मसीही और जो मुस्लिम थे ये खुदा को मानने वाली कौम। और आज जिस शख्स का हवाला हमने सुना, क्या नाम है उसका? अभी मैंने किसका हवाला पढ़ा है? इब्राहिम का। किसका? इब्राहिम का। उसको भी खुदा ने कहा भाई तुम ही छड़ दे, कि अपने बाप का घर छोड़ दे, अपने नातेदारों को छोड़ दे और
उस मुल्क में जा जिसका मैं तुझे से कहूंगा। उस जगह जाना है, उस मुल्क में तूने जाना है। अब इब्राहिम जो था वो बुलाया गया जब, तो वो भी बुतप्रस्त खानदान से था, और खुदा जब बुलाते हैं अपनी तरफ तो वो चाहता है वो सारी उन कामों को छोड़ दे वो इंसान जो उसको उसकी जिंदगी में बुरे हैं। और बुतप्रस्ती का गुनाह तो उसकी जिंदगी में भी था, और इसलिए खुदा उसे उस माहौल में रखना नहीं चाहता। अगर वो घर को छोड़ रहा है, उस माहौल को छोड़ रहा है, तो खुदा उसे एक नया इंसान बनाने वाला है। पुरानी जिंदगी, पुराने तलकात, वतन, वो सब कुछ छोड़ जाएगा। और फिर खुदा कहता है कि एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसका वो उसको बुलाया, हुक्म मान लिया उसने। हालांकि उसे नहीं पता कि मुल्क है कहाँ, कैसा है, लेकिन उसने मान ली खुदा की बात। और हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। उसने खुदा की बात मानी है, खुदा की हुक्म अदूली नहीं की। हालांकि उसको नहीं पता कि वो किस तरह का मुल्क है, मेरे घर से बेहतर है, मेरे मकानों से बेहतर वो जगह है, पूछने से इल्म। लेकिन खुदा जब बुलाता है तो वो चाहता है कि उसकी मर्जी को पूरा किया जाए, और उस जगह को, उस ज़िंदगी को, उस सोबत को, उन साथियों को छोड़ दे जो उसको खुदा से दूर रख सकते हैं। खुदा ने कहा कि वो तेरी मिरास होगी। वो मुल्क जो है जिसको मुल्क मौद भी कहा गया है, खुदा ने कहा कि वो तेरी मिरास होगी। और अब वो उस मिरास को पाने के लिए जा रहा है। तो अब उसने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया। खुदावंद, मुझे तो पता नहीं वो मुल्क कैसा है, किस तरह का है, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं। तू जहां लेके जाना चाहता है मुझे ले चल। और आप जानते हैं कि जब वो उस मुल्क में गया तो वो मुल्क तो बहुत प्यारा था। खुदा ने कहा था कि ऐसा मुल्क होगा जिसमें दूध और शहद बहता है, यानी हर बरकत फरावानी के साथ वहां मौजूद थी। लेकिन फिर भी वो वहां लिखा है कि मुसाफराना तौर पर रहा, जैसे एक मुसाफिर रहता है उस मुल्क में। हालांकि वो मिरास थी उसकी, और उसको दिया गया था कि ये मुल्क तेरा और तेरी औलाद के लिए है। लेकिन आप देखते हैं कि वो खैमों में रहे, उन्होंने कोई महल खड़े नहीं किए। क्यों ऐसा नहीं हुआ? हालांकि वो उसके वादे का मुल्क है, वो उसको मिरास के तौर पर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो उसमें ऐसे रह रहा है जैसे वो यहां पर मुसाफिर है और उसे यहां से चले जाना है। हम भी मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, यकीनन हमें इससे प्यार भी है, चूँकि ये हमारा मुल्क है। हमने भी इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं, अपनी खिदमात दे रहे हैं, तो फिर हमें भी इससे प्यार है। लेकिन कभी सोचा है कि ये मुल्क जो हमारा, जिसको हम कहते हैं ये हमारा वतन है, क्या हम हमेशा इसमें रहेंगे? इस मुल्क में हमेशा सुकूनत करेंगे? बेशक कितना भी प्यार हो, कितना भी अच्छा हो ये मुल्क, कितनी भी बरकतें इस मुल्क से हमें मिलती हैं, लेकिन ये मुल्क हमेशा हम इसमें नहीं रह सकते। और इब्राहिम भी क्यों मुसाफिरों की तरह रहा, क्यों वो खेमों की तरह रहा? क्योंकि वो एक पायदार मुल्क
एक अच्छे मुल्क की तलाश में था जो उसे खुदा की तरफ से मिलने वाला था, जिसका मेमार यहाँ पर लिखा है, यानी जिसका बनाने वाला जो है वो खुदा है। वो उस मुल्क के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, उस मुल्क में रहने के लिए। कई लोग कहते ने ये जहाँ मिठा अगला किस डिठा, यानी यही है सब कुछ, आगे की नहीं वो सोचते। लेकिन इब्राहिम की नज़र बड़ी दूर तक है, वो बहुत आगे तक सोचता है और वो उस मुल्क की बात करता है जिसका बनाने वाला कौन है? खुदा है। क्योंकि वो यहूदी जो मिस्र से आए थे, 40 साल वो बियाबान में भी रहे। जब उनको मुल्क कनान मिल गया तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि हम वापस जाना, रास्ते में बड़ा कहते थे सानू किथे ले आया तो हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन जब वो उस मिरास को उनको मिल गई तो फिर कभी उन्होंने वापस जाने की बात नहीं की, बल्कि हकीकत में लिखा है कि वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे, आसमानी मुल्क के। यानी हमें भी ये बात याद रखनी है कि यही मुल्क में सब कुछ नहीं है, यही बात ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि हमें आसमानी मुल्क की तलाश में रहना है। हमारी मंजिल ये नहीं है। बेशक इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई, लेकिन असल में हमारा वतन आसमान पर है ना। और इसीलिए खुदा चूँकि उसके लोग उस वतन की तलाश में हैं जो उससे प्यार करते हैं, उस वतन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो खुदा भी उन्हें जो है अपने लोग कहने से नहीं शर्माता। खुदा उनके लिए तैयार करता है वो मिरास आसमानी, यानी वो उसके साथ रहें। और मुकाशवा की किताब के 22वें बाब में आप देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि खुदा अपना खैमा उन पर तानेगा और खुदा उनका खुदा होगा और उनके साथ रहेगा। यानी ये खुदा फिर उस मुल्क में जो आसमानी मुल्क है उसमें रहेगा, खुदा अपने लोगों के साथ रहेगा। इस ज़मीन पर ज़मीन बड़ी महंगी हो गई है कि नहीं? यहाँ इस ज़मीन पर घर बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आज कोई ज़मीन खरीदे और फिर उसको बनाए तो बड़ा पैसा सर्फ होगा, लेकिन अगर हम आसमानी घर के लिए तैयार होते हैं तो कोई आपको कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। यीशु मसीह ने कहा ना, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। उस आसमानी मुल्क में हमारे लिए हर चीज़ कसरत से, और वहाँ के लिए कोई आपको रुपया पैसा नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो फ्री है, सिर्फ इस वजह से कि आप यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसे कबूल करें और उस मुल्क के लिए अपने आप को तैयार करें। यही मेरा और आपका खुदा चाहता है कि इस मुल्क में रहते हुए हमें उस मुल्क की तैयारी करते रहना है, ताकि हम अपने खुदावंद के साथ हमेशा रहें और वहाँ पर हकीकी खुशी और शादमानी साथ हो। इस मुल्क में चाहे हम कितना भी अच्छा कह लें, इसमें नफ़रतें भी हैं, इसमें हसद भी है, इसमें लड़ाई झगड़े भी हैं, इसमें तरह तरह के मुश्किलात का इंसान को सामना है। लेकिन आसमानी मुल्क में हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। कलाम में लिखा है कि वहाँ ना आहो नाला होगा, ना दर्द। खुदा अपने लोगों की आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। ये आसमानी मुल्क की बात है। और क्या आज इस मुल्क पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उस आसमानी मुल्क के लिए अपने आप को तैयार करें, वहाँ जाने के लिए, ताकि वहाँ हमेशा रहें। वो बरक़ात जो हमें इस ज़मीन पर किसी भी मुल्क में नहीं मिल सकती, बड़े बड़े अच्छे मुल्क हैं, लेकिन वो बरक़ात जो आसमानी मुल्क में मिलेंगी वो इस ज़मीन पर किसी भी मुल्क में नहीं मिलेंगी।
खुदावंद हमें हकीकत में उस मुल्क आसमानी वतन के लिए हम सबको तैयार करे और इस कलाम के वसीला से बरकत दिए। आमीन।